क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 9.1 की सवाल नंबर 2 है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है वो 8 मीटर का है। ठीक है ना। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक पेड़ बना लेते हैं। ये देखिए ये पेड़ है जो कि ज़मीन पे खड़ा है। ठीक है ना। हमने इसकी पूरी ऊंचाई क्या मान ली कि पूरी की पूरी ऊंचाई क्या है, h। ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए ये यहाँ से टूट गया। ठीक है ना। अब ये टूटने के बाद जो कोण बना रहा है, जो कोण यहाँ पे देखिए कह रहा है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे ये जो टूट के यहाँ पे झुका, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है ना। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु क्या है, ये नीचे वाला सिरा। ठीक है ना। ऊपर वाले सिरे को शिखर बोलते हैं, नीचे वाले सिरे को जो नीचे होता है उसको हम पाद बोलते हैं। ठीक है ना। पाद बिंदु जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता वो 8 मीटर का है। मतलब यहाँ शिखर था भाई, ये टूट के आया, ये टूटा इतना भाग और टूट के से ज़मीन पे झुक गया और झुकने के बाद यहाँ से ये कोण बना रहा है 30 डिग्री का। तो ये आपका पेड़ का शिखर हुआ। ठीक है ना। और ये पेड़ का पाद बिंदु हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसने क्या बताया, 8 मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 मीटर की दूरी हो गई है। ठीक है ना। अब वो ये पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए पेड़ की ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए पूरी ऊंचाई s थी। अगर हम मान लें कि ये बिंदु आपका क्या है, A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है। तो एक बात देखिए, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं। C से D तक की दूरी x है। तो अगर ये x दूरी है तो A से D तक की दूरी क्या होगी, A से D तक की दूरी आपकी हो जाएगी h माइनस एक्स। ठीक है ना। देखिए h माइनस एक्स और x इन दोनों भागों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा h ही आना चाहिए। तो देखिए h माइनस एक्स प्लस में x बराबर h ही आएगा। ठीक है ना। तो देखिए हमको क्या क्या पता है, हमको ये अगर इस ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की, ट्रायंगल BCD की बात करें, BCD में, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, BCD में क्या हो जाएगा, CD जो आपका CD है, CD अपान BC, CD अपान BC, देखिए CD अपान BC क्या हो जाएगा, x है ये x हो जाएगा, अपान BC क्या है, 8 मीटर है, तो ये 8 मीटर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, अगर ये कोण है तो इसके जस्ट सामने ये लंब होगा, क्योंकि ये जो पेड़ है ये 90 डिग्री पर है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये आपका लंब है, ये आपका आधार, क्योंकि ये आपका कोण था तो लंब यही हुआ ना। तो लंब और आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब CD अपान BC। तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा tan 30 डिग्री। ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, x अपान 8 मीटर बराबर tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अब देखिए अगर हम इसको उधर ले जाएं तो कितना आएगा, x बराबर 8/√3 मीटर। तो x का मान तो आ गया हमारा, लेकिन हमको h का मान चाहिए था। तो h का मान निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, क्या, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए h का मान निकालने के लिए हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो भाग टूटा हुआ था यही भाग तो ऐसे ज़मीन पे लगा हुआ है, ऐसे ये टूटा, ये पेन है यहीं से टूट जाए, ऐसे टूट के यहाँ पे लग जाए, तो ये जो दूरी होगी वही तो ये कर्ण होगा। ये जो आपका कर्ण होगा ये टूटा हुआ भाग ही तो है। तो ये टूटा हुआ ये जो था आपका, ये कितना था, h माइनस एक्स। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी h माइनस एक्स, यही टूटा हुआ भाग लगा है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं फिर से, यहाँ पे देखिए ये कोण है, ये लंब है, लंब और आपका क्या आ रहा है, कर्ण आ रहा है। तो लंब और कर्ण किस में आता है, लंब और कर्ण आपका आता है उसमें साइन में आता है या कौशक में आता है। तो एक काम करते हैं क्या, अब फिर से वही ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, त्रिभुज BCD में। BCD की अगर हम बात करें तो क्या होने वाला है, देखिए CD अपान BD, CD अपान BD
डी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अपान एच माइनस एक्स बराबर क्या होने वाला है, देखिए ध्यान से, सी डी मतलब लंब है, बी डी आपका कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण का मतलब होता है साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए x अपान एच माइनस एक्स बराबर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू होती, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 होती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से निकालें क्या यक्स का मान, तो क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 2x बराबर h माइनस एक्स होगा, ये उधर ये उधर, अब यहाँ से माइनस एक्स था इधर ला दें तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, 3x बराबर h, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x का मान हमको पता था, यहाँ पे रख दें क्योंकि हमको h ही तो चाहिए, तो यहाँ पे देखिए h बराबर, इस चीज़ को इधर इसको इधर लिख रहे हैं, तो 3x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 8 अपान √3 मीटर। अब यहाँ पे देखिए इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, और ये आपका मल्टीप्लाई में 8 अपान √3 मीटर है, ठीक है ना। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, √3 और ये आपका 8 था, तो यहाँ पे 8 √3 मीटर, तो एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे पेड़ की कुल लंबाई थी वो 8 √3 मीटर की थी। तो ये आपकी सवाल नंबर 2 है।